ॐ श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् शान्तं सनातनमजं समुदारचित्तम् भक्तार्तिनाशनपरैकमनोभिरामम् राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणां अहम डॉक्टर हर्षरूप वसिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनंदनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, पूर्व के प्रसंग में आप लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सम्मुख आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन कर रहे थे। भगवान कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को कि हे अर्जुन, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, न तो किसी काल में ऐसा था कि मैं, तुम और ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा मैं और तुम और ये राजा लोग कभी नहीं रहेंगे। अर्थात हम लोग पूर्व में थे, आज हैं और भविष्य में रहेंगे, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा की जो सत्ता है वो त्रैकालिक है और हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है, हम स्थूल शरीर नहीं। इसलिए इस आत्मा की नित्यता या अनित्यता के विषय में पूर्ण विचार न होते हुए तुम इस आत्मा को यदि अनित्य मानते हो तो ये तुम्हारा अज्ञान है। आत्मा त्रैकालिक सत्ता है, तीनों कालों में इसका अस्तित्व रहता है। इसलिए आत्मा को लेकर अगर तुम्हें शोक हो रहा है तो वह अनुचित है। आगे आत्मा की नित्यता का पुनः प्रतिपादन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में जो 13वां श्लोक है उसके माध्यम से भगवान
श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण उपदिशति श्लोकेस्मिन्, हे अर्जुन, यथा देहधारिणा शरीरे कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था च क्रमेण आयाति, तथैव अयम आत्मा स्थूल शरीरस्य नाशे सति अन्यत् शरीरं लभते। अतः कस्यापि जनस्य यदा मृत्युर्भवति तदा ये धीर पुरुषाः भवन्ति, आत्मतत्त्वज्ञाः भवन्ति, ते न कदापि मुह्यन्ति, न कदापि शोचन्ति। यतो हि आत्मतत्त्वज्ञाः सम्यक्तया विजानन्ति यत् नाशः स्थूल शरीरस्य भवति न तु आत्मनः। आत्मा तु नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपः वर्तते। प्रिय छात्रों, इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला जो शरीरी है अर्थात आत्मा, ये आत्मा अलग है। शरीरधारी के इस मनुष्य शरीर में जिस प्रकार बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था क्रम से आती है, उसी प्रकार ये जो देही है, इस देह में रहने वाला देही अर्थात आत्मा, इसे भी देहांतर की प्राप्ति होती है। इस विषय में जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे कभी मोहित नहीं होते। भगवान यहां अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, शरीरी अलग है और शरीर में रहने वाला जो ये शरीरी है, ये अपने आप में नित्य है। शरीरी अलग है और शरीर अलग है, देही अलग है और देह अलग है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अवस्थागत जो परिवर्तन इस स्थूल शरीर में होता है, वह परिवर्तन शरीरी अर्थात आत्मा में नहीं होता। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर बालक से जवान और जवान से बूढ़ा होता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर के संसार में कभी कोई शोक नहीं करता, कभी कोई रोता नहीं। न तो कभी किसी व्यक्ति ने आज तक शोक किया कि मेरी बाल्यावस्था क्यों चली गई, मैं युवावस्था में क्यों आ गया, अथवा मेरी युवावस्था क्यों चली गई, मैं वृद्धावस्था में क्यों आ गया। ना तो किसी व्यक्ति ने अपनी इस अवस्था को लेकर के शोक किया और ना ही उस व्यक्ति के किसी पारिवारिक जन ने इस अवस्थागत परिवर्तन को लेकर के कभी शोक किया। तो जिस प्रकार हमारे इस स्थूल शरीर में ये अवस्थागत परिवर्तन क्रम से होता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बाल्यावस्था के बाद में युवावस्था आती ही आती है और युवावस्था के पश्चात वृद्धावस्था इस स्थूल शरीर में आती है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है, शरीरी है, ये आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए हमें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए।
जिस शरीर में यह आत्मा प्रवेश करता है वह चेतन हो जाता है, वह शरीर गतिशील हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। और जिस शरीर से निकल करके जाता है वह शरीर अचेतन हो जाता है। संसार के लोग उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे किसी कमरे में कोई दीपक जल रहा है। जब किसी कमरे में दीपक जल रहा है तो उस समय वह कमरा प्रकाशित है, और कुछ समय के पश्चात यदि वही दीपक उस कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में रख दिया जाता है तो दूसरा कमरा प्रकाशित हो जाता है, और पहले वाला जो कमरा है उसमें अंधकार छा जाता है। यही स्थिति हमें आत्मा के विषय में समझनी चाहिए। ये आत्मा जब तक किसी स्थूल शरीर में रहता है तब तक वह शरीर चेतन रहता है, गतिशील रहता है, क्रियाशील रहता है, संसार के समस्त कर्म करता है। लेकिन जब यह आत्मा उस स्थूल शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है तब दूसरा शरीर चेतन हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, गतिशील हो जाता है, और पहले वाला जो शरीर है वह अचेतन हो जाता है, वह मृत घोषित हो जाता है। लेकिन ये आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए। अब यहां विचार ये करना है कि हमें स्थूल शरीर का तो ज्ञान होता है कि हमारा जो ये स्थूल शरीर है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों से निर्मित, जो कि 5.5 फीट का लंबा है शरीर है, इस शरीर में होने वाले जो अवस्थागत परिवर्तन है उनका हमें ज्ञान होता है कि इस शरीर में बाल्यावस्था थी, कभी आज युवावस्था है और कालांतर में वृद्धावस्था भी आएगी। तो इस स्थूल शरीर में होने वाले जो अवस्थागत परिवर्तन हैं उनका ज्ञान हमें होता है। लेकिन इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त जो अन्य 2 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन दोनों शरीरों में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका ज्ञान हमें नहीं होता। हमें जब इन दोनों शरीरों का ही ज्ञान नहीं है तो उन दोनों शरीरों में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका ज्ञान भला कैसे हो सकता है। इस शंका का समाधान करने के लिए हमें इन तीनों शरीरों की जो अवस्था है उस अवस्था को समझना होगा। विषय ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एकाग्रता से सुनने पर इस विषय को हृदयंगम किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। देखिए, हमारे 3 शरीर हैं। नंबर 1 स्थूल शरीर, नंबर 2 सूक्ष्म शरीर, और नंबर 3 कारण शरीर। स्थूल शरीर की जो अवस्था है ये जागृत अवस्था है। स्थूल शरीर का अनुभव, स्थूल शरीर के द्वारा संसार का कोई भी कर्म जागृत अवस्था में ही किया जा सकता है। सोते हुए इस स्थूल शरीर के द्वारा संसार का कोई कर्म नहीं किया जा सकता। तो स्थूल शरीर की जो अवस्था है ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में ही ये हमारा शरीर गतिशील रहता है। हमारा जो ये स्थूल शरीर है ये 5 महाभूतों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 महाभूतों से निर्मित ये जो स्थूल शरीर है ये जागृत अवस्था में ही गतिशील रहता है, क्रियाशील रहता है। इसके पश्चात दूसरा शरीर आता है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि आदि जो अवयव हैं ये सब सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। इस शरीर की जो अवस्था है वह अवस्था है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में भी हमारा ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर ये
कर्म करता रहता है। स्वप्न देखने का जो काम करता है वह ये सूक्ष्म शरीर ही करता है। स्वप्नावस्था में हम जो नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं और उन स्वप्नों में जो नाना प्रकार का अनुभव हमको होता है, अच्छा या बुरा, ये समस्त अनुभव हमें इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही होता है। तो स्वप्न देखने वाला जो शरीर है वह शरीर है सूक्ष्म शरीर। इसके पश्चात तीसरा शरीर है हमारा कारण शरीर। इस कारण शरीर की जो अवस्था है वह अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था यानी निद्रा अवस्था, गहन निद्रा, बेहोशी की निद्रा। इस कारण शरीर की जो प्रकृति है वह प्रकृति है अविद्या यानी अज्ञान। इस अज्ञान के कारण ही ये आत्मा अपना स्वरूप भूलकर स्थूल शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है। आदत कहें अथवा स्वभाव कहें, ये स्वभाव हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव अलग होता है, लेकिन ये जो स्वभाव है ये कारण शरीर में ही रहता है। और ये स्वभाव रहता तो कारण शरीर में है, लेकिन प्रकट जो होता है वह सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। मनुष्य जब स्वप्न देखता है तो अपने को बाल्यावस्था में बालक समझता है, युवावस्था में जवान समझता है और वृद्धावस्था में अपने को वह वृद्ध देखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर के साथ साथ जो सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन है वह परिवर्तन भी होता है। जैसे स्थूल शरीर परिवर्तनशील है, उसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर भी परिवर्तनशील है। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था जो कि कारण शरीर की अवस्था है, ये सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में सबसे अधिक होती है, युवावस्था में और कम हो जाती है और वृद्धावस्था आते आते और भी कम हो जाती है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा होगा समाज में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 महीने के, 3 महीने के, वो बहुत सोते हैं, ज्यादातर वो सोने का ही काम करते हैं। और ज्यों ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती जाती है त्यों त्यों उनकी जो सुषुप्ति अवस्था है वह कम हो जाती है। बाल्यावस्था में निद्रा बहुत अधिक होती है, युवावस्था में निद्रा और कम हो जाती है और वृद्धावस्था आते आते निद्रा और कम हो जाती है। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है कारण शरीर की, ये सबसे ज्यादा होती है बाल्यावस्था में, उससे कम होती है ये युवावस्था में और उससे भी कम हो जाती है ये वृद्धावस्था में। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो हमारा छूट जाता है, लेकिन मुक्ति से पहले सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये नहीं छूटते। इन दोनों शरीरों से आत्मा का संबंध हमेशा बना रहता है। जब तक ये आत्मा मुक्त नहीं हो जाता तब तक इस आत्मा का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ में संबंध हमेशा बना रहता है। इन तीनों शरीरों को और एक सरल तरीके से समझा जा सकता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य 3 प्रकार के वस्त्रों को धारण करता है, मनुष्य का जो शरीर है वो 3 आवरणों से ढका हुआ रहता है। नंबर 1, सबसे पहले व्यक्ति पहनता है बलियान, उसके पश्चात नंबर 2 पर वो पहनता है कुर्ता या शर्ट और उसके पश्चात नंबर 3 पर वह पहनता है कोट। तो जिस प्रकार मनुष्य का जो शरीर है वह 3 आवरणों से ढका हुआ रहता है, बलियान से, कुर्ते से और कोट से, उसी प्रकार ये जो आत्मा है ये आत्मा भी 3 आवरणों से ढका हुआ रहता है। नंबर 1 कारण शरीर, नंबर 2 सूक्ष्म शरीर और नंबर 3
स्थूल शरीर। ये कारण शरीर की जो प्रकृति है वह है अविद्या अर्थात अज्ञान। तो इस आवरण के कारण ही ये आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर स्थूल शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेता है। इसलिए हे अर्जुन, सत और असत, देह और देही, इसका ज्ञान रखने वाले जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो देह और देही को हमेशा अलग देखते हैं, सत और असत को अलग देखते हैं, आत्मा सत है और ये स्थूल शरीर असत है। देह ये दृश्यमान है, लेकिन इस देह के अंदर रहने वाला जो आत्मा है देही, वह दृष्टा है। इन दोनों को जो ज्ञानी व्यक्ति, जो आत्म तत्ववेत्ता हमेशा अलग अलग देखा करते हैं, वे कभी भी मोहित नहीं होते अर्थात शोकग्रस्त नहीं हुआ करते। प्रिय छात्रों, ज्ञान का लक्षण है प्रसन्नता, ज्ञान का लक्षण है शांति। यदि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को शोक हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है उस गीता के अनुसार ये अज्ञान का लक्षण है। द्वितीय अध्याय का जो ये 13वां श्लोक है जिस पर चिंतन चल रहा है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देह और देही ये दोनों अलग अलग हैं। शरीर और शरीर में रहने वाला जो आत्म तत्व है ये दोनों अलग हैं। शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला शरीरी यानी ये जीवात्मा यानी हम अलग हैं। ये स्पष्टीकरण हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस स्पष्टीकरण को जब हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं, तब जीवन में गड़बड़ी पैदा होती है, तब जीवन में शोक पैदा होता है, जीवन में अशांति आती है और हमारे जीवन से प्रसन्नता गायब होती है। व्यक्ति को शरीरी का पता नहीं और शरीर को ही वो अपना रूप मानने लगता है। इस शरीर के अलावा जितने भी स्थान हैं संसार में, उन सभी स्थानों पर यह व्यक्ति अपने आप को अलग समझता है। संसार में जितने भी स्थान हैं, हर स्थान पर व्यक्ति अपने आप को अलग समझता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है तो वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जब तक बाइक चलाता है, उसे कभी ये भ्रम नहीं होता कि मैं बाइक हूं। वह अच्छी तरह से जानता है कि ये बाइक अलग है और मैं अलग हूं, मैं इस बाइक को चलाने वाला हूं। कोई व्यक्ति कार चला रहा है घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक, कभी भी उसको ये भ्रांति नहीं होती कि मैं कार हूं। वह अच्छी तरह से ये समझता है कि ये कार अलग है और मैं अलग हूं, मैं इस कार को चलाने वाला हूं। कोई व्यक्ति किसी मकान में रहता है, कोई व्यक्ति 4 दीवारों का जो मकान है उस मकान में पिछले 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से निरंतर रह रहा है, लेकिन कभी उसको ये भ्रांति नहीं होती कि मैं ये मकान हूं। वह अच्छी तरह से जानता है कि ये मकान अलग है, मैं अलग हूं, मैं इस मकान में रहने वाला हूं।
मैं इस मकान में रहता हूं, मैं मकान नहीं हूं। इस प्रकार संसार में प्रत्येक जगह व्यक्ति अपने आप को अलग रखता है, लेकिन जब शरीर का नंबर आता है तब व्यक्ति को भ्रम पैदा हो जाता है और वह इस स्थूल शरीर को ही अपना रूप मानने लगता है। उसे यह ज्ञान रहता ही नहीं कि यह स्थूल शरीर अलग है और मैं इस शरीर में रहने वाला आत्मा अलग हूं। इस स्थूल शरीर को ही वो अपना रूप मान लेता है, जिसके कारण हमारे जीवन में समय समय पर शोक आता है, हम लोग विषादग्रस्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये स्पष्ट रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि पंच महाभूतों से निर्मित जो ये स्थूल शरीर है, ये शरीर अलग है और इस शरीर में रहने वाला मैं आत्मा अलग हूं। स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप वास्तव में आत्मा है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप होता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और जब मृत्यु ही नहीं होती तो फिर शोक क्यों। स्थूल शरीर के 6 धर्म शास्त्रकारों ने प्रतिपादित किए हैं। हमारे इस स्थूल शरीर की 6 गति होती हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। हमारा ये शरीर जायते, जन्म लेता है, रहता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, परिवर्तन को प्राप्त होता है और धीरे धीरे क्षय होता है और फिर अंत में विनश्यति, नष्ट हो जाता है। ये 6 गति हमारे इस स्थूल शरीर की होती हैं, हमारे जन्म से लेकर के और इसकी मृत्यु तक। लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, यानी कि हम, ये आत्मा, इस आत्मा के विषय में भगवान कहते हैं इसी गीता में, न जायते। स्थूल शरीर की तो पहली गति है जायते, ये जन्म लेता है। लेकिन भगवान कहते हैं इस गीता में आगे चल करके कि आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित। ये आत्मा न तो कभी जन्म लेता है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है, न कभी ये युवा होता है, न कभी वृद्ध होता है। तीनों कालों में एक समान रहता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक में भगवान ने मृत्यु शब्द का उच्चारण नहीं किया। दूसरे पंक्ति में भगवान कह रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति। इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। देहांतर का मतलब है अन्यत देहा देहांतरम। एक देह को छोड़कर दूसरी देह में ये आत्मा प्रवेश करता है। इसलिए शरीर और इस शरीर में रहने वाला ये शरीरी, ये आत्मा, ये दोनों अलग अलग हैं। इनको अलग अलग हमेशा देखने का अभ्यास करना चाहिए। धीरस्तत्र न मुह्यति। जो ज्ञानी इस देह को और इस देह में रहने वाले देही को यानी आत्मा को अलग अलग देखते हैं, भगवान कहते हैं धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति कभी मोह को प्राप्त नहीं होते, कभी शोक को ग्रस्त नहीं हुआ करते। इसलिए हे अर्जुन, जन्म लेना और मरना ये हमारा धर्म नहीं है, अर्थात आत्मा का धर्म नहीं है, और हम आत्मा ही हैं। ये इस स्थूल शरीर का धर्म है और हम शरीर नहीं, आत्मा है। साथ ही हमारी आयु अनादि है, इसलिए अनंत है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
ईश्वर का अंश है ये जीव, चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है। तो जब ईश्वर की जो आयु है वो अनादि है और अनंत है, उसी के अंश आत्मा रूप में हम हैं। हमारी आयु भी अनादि है और अनंत है। इस अनंत आयु के अंतर्गत अनेक शरीर जन्मते हैं और मरते हैं। ये स्पष्टीकरण हमेशा हमें अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। और जब ये ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है तब धीरस्तत्र न मुह्यति, तब वह ज्ञानी व्यक्ति कभी शोकग्रस्त नहीं हुआ करता। इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में आत्मा की जो नित्यता है और स्थूल शरीर की जो अनित्यता है उसका प्रतिपादन किया। यहां से आगे का जो प्रसंग है उसे हम आगामी कक्षा में सुन सकेंगे। तब तक मैं आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।